तो सबसे पहले मैं लोकल गाइड चंद्रमा गिरी, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। नमस्ते जी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखना चाहेंगे कि सांची की जो हिस्ट्री है ना, 3rd सेंचुरी बीसी से लेके है ना 12th सेंचुरी एडी तक का है यहाँ एविडेंस। इसमें मौर्य, शुंगा, सतवाहना, तो जो राजा है उसमें ऐड होता रहा एडिशन। और दूसरा क्या था कि बौद्धिज्म को प्रमोट करने में अशोक को जाता पूरा क्रेडिट। कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा में, तो कलिंग के बाद अशोक का माइंड हुआ चेंज। तब अशोका ने कहा कि मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को मैं जीत सकता हूँ। उसने एक नहीं 84,000 स्तूप बनवाया अशोका ने पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। और सांची में क्यों बनवाया पहला स्तूप? क्योंकि अशोक का ससुराल था उसका विदिशा। विदिशा में एक व्यापारी की लड़की थी मर्चेंट, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी। जब शादी हुई अशोक की उससे, तो उसका नाम पड़ गया आगे जाकर नाम विदिशा। तो उसकी वाइफ के सजेशन पे उन्होंने स्पोर्ट को यहाँ सिलेक्शन किया। और इसी सांची मॉन्यूमेंट से अशोक के बच्चे महेंद्र और पुत्री है ना संघमित्रा यहाँ हुए एजुकेटेड। और एक पीपल का ब्रांच लेके गए श्रीलंका। पूरा श्रीलंका हो गया बुद्धिस्ट। हर एक बुद्धिस्ट का एक सपना होता है, ड्रीम, कि हम जीवन में एक बार हम सांची विजिट करें। अच्छा, ये भारत की विडंबना है कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत से पनपा, आज बौद्ध धर्म भारत में नहीं है, साउथ एशिया में हुआ ज़्यादा पॉपुलर। भाई बुद्ध भी इंडिया के थे और अशोक भी इंडिया का। और दूसरा रीजन ये था कि बुद्ध और अशोक में करीब 200 साल का रहा दोनों में डिस्टेंस, 200 का। भाई अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं था, अशोक का संबंध था बौद्धिज्म से। अब बुद्ध खत्म हुए थे 483 बीसी में उत्तर प्रदेश का गाँव कसिया, इसको आज हम बोलते हैं कुशीनगर। तो बुद्ध ने कहा था कि मेरी पूजा होनी चाहिए विदाउट इमेज, सिंबल, ना कि मूर्ति के रूप में। तो उनके पास जो था भिक्षा पात्र, उसको उठा कर दिया उन्होंने अपसाइड डाउन। तो स्तूप मतलब बेसिक लोग थूप बोलते बोलते आज क्या बोलने लगे, स्तूप। भाई बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल व लुम्बिनी में 563 बीसी में, क्योंकि बुद्ध की माँ रहने वाली नेपाल की थी। और बुद्ध को ज्ञान कहाँ हुआ? बोध ज्ञान हुआ पीपल के नीचे। तो बुद्ध ने देखा था कि संसार में दुख का जो कारण है ना, आदमी की इच्छाएं होती, डिजायर। मतलब इंसान की दौड़ हो सकती है खत्म, इच्छाओं की दौड़ कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो बुद्ध ने कहा यदि संसार में दुख नहीं होता, वो कष्ट नहीं होता, तो गौतम बुद्ध नहीं बनता। तो इनका इंसान के साथ दुख का होना भी जरूरी, जिससे वो नई चीज मिलती सीखने को। तो सबसे पहले अशोका ने स्तूप बनवाया था 3rd सेंचुरी बीसी, मतलब 2300 साल पहले। अशोका ने बुद्ध की राख को रख के ईंटों का स्तूप बनवाया था, उसने छोटा टेराकोटा ब्रिक का, वो अशोक वाला स्तूप इसके अंदर था, इनसाइड ईंटों का ब्रिक का। अब अशोक के 100 साल बाद 2nd बीसी में शुंग राजा आया, अग्निमित्र राजा ने उसी ईंटों के ऊपर से इसको दुगना कर दिया, बड़ा आकार, मतलब लार्जेस्ट, मतलब बिग साइज। हम थोड़ा यहाँ देखेंगे आगे टॉप पे आप देख रहे हैं 3 आमरे ना, 3 पारासोल, वो छत्रावली है ना, इसको क्या बोलते हैं टॉप पे छत्रावली, जिसका अर्थ क्या होता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, देन संगम शरणम गच्छामि। टॉप पे छत्रावली, बगल में जो बालकनी बनी वो हर्मिका, ये गोल हो गया अंडाकार, ये मेधी, ये हो गया हमारा आउटर वॉल भूवेदी का। तो ऊपर नीचे काउंट करें 5 एलिमेंट आते, पंचतंत्र। तो रेलिंग हो गया हमारा 2nd बीसी का। लेकिन 2nd बीसी के बाद एक और डायनेस्टी आ गई 100 बीसी आई डायनेस्टी, सतवाहना। और सतवाहना डायनेस्टी में राजा थे आंध्रा के किंग गौतमी पुत्र 7 करणी राजा ने, मतलब 4 गेट, मतलब 4 तोरण द्वार। और इन्हीं 4 गेटों के वजह से सांची को मिला है इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। मतलब हर राजा ने कुछ अपना एडिशन किया इसमें इंक्लूड। तो इसको बनने में 300 साल काम चला, 3 डायनेस्टी। तो लेकिन जब गेट बने थे हमारे 100 बीसी में, तो बौद्ध धर्म हो गया 2 डिवीजन में, हीनयान, महायान। तो आज भी जो हीनयान वाले बुद्धिस्ट हैं, हीनयान वाले बुद्ध की पूजा करते हैं विदाउट इमेज। इन तोरण द्वारों में हम बुद्ध का कहीं फोटो नहीं देखेंगे, सकल ओनली सिंबल। बुद्ध को 4 सिंबल, बोधि ट्री उनके नॉलेज को करता है, ज्ञान को इंडिकेट। आम्ब्रेला राजा के ऊपर आता रॉयल फैमिली पे। लोटस करता है जन्म, और स्तूप दिखाता उनके डेथ। भाई बुद्ध ने बोला था मेरी मूर्ति ने बनाकर मेरी टीचिंग, मेरे विचारधाराएं और प्रिंसिपल को फॉलो करें आप। तो हर आदमी उनके विचारधाराओं को, टीचिंग को फॉलो किया। तो तोरण द्वारों में हम पूरे बुद्ध के जात का कहानी है, जात का स्टोरी है, गेटों पर पूरे संदेश लिखे हुए हैं। गेट ही है सांची की पहचान। 4 गेट का मतलब था ये चारों दिशाओं के लिए खुला था दरवाजा, कहीं से भी आए आप, आपका स्वागत है। तो सांची में 3 स्तूप मेन है आपके। 1 नंबर स्तूप है जो महास्तूप है सबसे बड़ा। 2 नंबर स्तूप नीचे बना हुआ उनके टीचरों का था, गुरु जो बौद्ध धर्म दीक्षा देते थे। और 3 नंबर स्तूप बना पीछे, आप देख सकते हैं, ये उनके 2 फेवरेट डिसाइपल थे, स्टूडेंट, जिनका नाम था सारिपुत्र महामौगल्यान। देखें आप लोग, तो एक आम्रेय संघ को दिखाता। बाकी जो तो देख रहे हैं पीछे आप लोग, ये सब उनकी समाधियां हैं उनके डिसाइपल के फॉलोवर्स की।
मतलब बौद्ध धर्म में कभी एज नहीं, नॉलेज देखा जाता, ज्ञान। हर एक बुद्धिस्ट की इच्छा थी उनके साथ हमारी भी पूजा हो। तो बौद्धिज्म में एज नहीं, सिर्फ नॉलेज देखा जाता, ज्ञान। तो कभी भी तो बनते हैं नॉलेज के साथ बनाए जाते हैं, ना कि एज के हिसाब से। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, अभी कुछ ग्रुप आया हुआ है हमारा, ये सब सिर्फ श्रीलंका वाले। तो सभी लोग ना श्रीलंका, जापान, कोरिया, कंबोडिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, चाइना, वियतनाम, तो सभी लोग एक शांति, आस्था और विश्वास लेके आते हैं सांची में यहाँ पे। और हर आदमी ना शांति के लिए यहाँ पे आता है, मेडिटेशन के लिए। तो काफ़ी बड़ा सुंदर और बड़ा पीसफुल स्थान है ये सांची। तो हर एक लोगों का एक आस्था है कि हम सांची में एक बार आएँ। और दूसरा क्या है कि सांची क्यों फेमस हो गया है, 200 पे स्तूप आ गया है। 200 का नोट है ना, उस पर स्तूप बना है पीछे। भाई क्या हुआ था कि सांची मॉन्यूमेंट की खोज की गई थी 1818 में, जिनका नाम था जन्नत टेलर। और बीच में चल रहा था हमारा 2018। तो 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे आरबीआई ने 200 के नोट पे कर दिया सांची को प्रिंट। अच्छा। तो 2000 की हिस्ट्री को उन्हें 200 पे दे दिया। और 100 के नोट पर रानी बाग बना पाटन गुजरात, तो 1000 हो गया ओल्ड, तो उसको 100 पे दे दिया। और 500 पे क्या बना, रेड फोर्ट लाल किला, 500 साल उसको कंप्लीट हुए। और 2000 का नोट जो बंद हो गया, जिस पर लॉन्च किया था सेटल मंगलयान। 50 पे हम्पी, 20 पे एलोरा और 10 के नोट बना कोणार्क। मतलब 7 कलर के नोट हैं और 7 पे हैं यूनेस्को साइट। तो ये तोरण आई थोड़ा यहाँ देखेंगे हम, इस पर हम देख सकते हैं ऊपर आप लोग कि 4 लेडीज एलिफेंट पे बैठी हुई, 4 महिलाएं एलिफेंट कर रही कंट्रोल जी। उससे बगल में बैठे जेंट्स। मतलब हम देख सकते हैं कि मतलब 100 BC में लेडीज और जेंट्स को इक्वालिटी, लेडीज को सम्मान का दर्जा था और हर फील्ड महिला काम करती थी। देखा आप लोग, मतलब हर चारों दिशाओं में घूमती धर्म प्रचार के लिए, मतलब महिला को सम्मान का दर्जा दिया गया था क्राइस्ट से पहले। लेकिन इस एलिफेंट के अंदर रियल असली दांत थे, आइवरी टक्स लोग लेके निकाल के लेके इन्वेटर्स। और इसके आजू बाजू में हम देख सकते हैं लेडी बनी ना, साल भंजी का यक्षिणी, वो गेट के सपोर्ट की देखें, लेडी को यहाँ इंडिकेट किया आर्टिस्ट ने। थोड़ा यहाँ देखेंगे, ये नॉर्थ गेट है हमारा, 4 गेट है चारों दिशाओं में। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो बुद्ध के है ना पाँव पे, पैरों पे पद्म चक्र था। अच्छा। वो जिस इंसान के पैरों पे पद्म चक्र रहता है वो एक जगह नहीं रुकता है, वो चलता हमेशा कंटिन्यू। और चलने वाला आदमी जीवन में हमेशा होता सक्सेस। अच्छा। फिर बाद में अशोका ने बनाया धर्म सिंबल, उसका नाम कहलाया था अशोक चक्र। तो बताते हैं बुद्ध की हाइट काफी अच्छी थी जी। उनके जो हाथ है ना, हैंड, वो घुटने के नीचे तक, तो बोलते आजान बाहु। मतलब बुद्ध को एक फुल बॉडी के रूप में दिखा दिया है, सिंबॉलिक। जो डब्लू बना ना, ट्राइडेंट, ये उनका माथा हो गया, उनका बुद्ध का सर, ये लोटस उनका चेस्ट, हृदय, और ये माला है उनके हाथ हो गए बाजू। तो इंसान की जब हाइट होगी ना लंबी, तो उसके लंबे पैर भी होंगे। मतलब इस नेकलेस को देख के लग रहा है कि 2100 साल पहले की जो डायनेस्टी, मतलब रिश्ते, मतलब संपन्न लोगों को आर्ट के बारे में और कला के बारे में अच्छा नॉलेज तक क्राइस्ट से पहले। कितना सुंदर कार्व किया, देखो अलग अलग डिजाइन में। यदि बनाने वाला आर्टिस्ट थोड़ा मिस्टेक कर देता तो पूरा गेट हो जाता बेकार। देखिए कितना सुंदर कार्व किया। तो एक पैनल में हम देखेंगे ऊपर वाले में, ये कहाँ के लोग हैं, ये पूरे विदेशी लोग हैं, ग्रीक फॉरेनर्स हैं। देखो सब लोग स्तूप को कारण सेलिब्रेट। और ग्रीक कैसे पहचानेंगे आप, उनकी बालों देखें, टर्म हेयर करली, और घुटने तक पहने हुए लॉन्ग बूट। उनके म्यूजिकल देखो इंस्ट्रूमेंट, ड्रम, यूनिफॉर्म है ना, स्कर्ट्स। इसमें कुछ यंग लोग भी हैं, ओल्ड हैं, जैसे ग्रीक फॉरेनर्स हैं। ग्रीक के वहाँ थे, अलेक्जेंडर आ चुका था, सिकंदर। और सिकंदर राजा रहने वाला राजा आपका था मकदोनी, मैसेडोनिया। तो सिकंदर ने एक सपना देखा था कि पूरे भारत को जीत लूंगा एक दिन में। मिस्र को जीते सीरिया तक आया, और पंजाब के राजा पोरस से उसकी हो गई थी फाइटिंग पोरस से। तो सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसकी लड़की ना हेलेना से शादी हो गई थी अशोक के ग्रैंडफादर चंद्र मौर्य की। तो ग्रीक से भी रहे हैं हमारे संबंध। तो अशोक की दादी ना हेलेना आल्सो ग्रीक। तो पूरे गेटों पे हमको मिलता है ग्रीक एविडेंस। तो देखो ग्रीक लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। सेकंड देखो पैनल में, एक वैशाली घटना, बिहार की मंकी ने बुद्ध को किया कटो हनी ऑफरिंग के हनी। अब बुद्ध ने जब उसका किया हनी एक्सेप्ट, तो दूसरा मुझे खुद में डांस कर रहा है। हाँ जी। उनकी मौसी गौतमी, वाइफ यशोधरा और लड़का राहुल भी आ रहा है। और ट्री को किया उसमें इंडिकेट, बुद्ध है यहाँ पे, बोधि वृक्ष यहाँ देखेंगे। अब बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता बोध गया में, तो फादर ने कहा शुद्धोधन ने कि मैं लड़के को नहीं, उसके नॉलेज को, ज्ञान को कर रहा मैं नमस्कार। और अम्ब्रेला किस पे आता, राजा को बना, रॉयल फैमिली पे अम्ब्रेला। ये बुद्ध हैं, उनके कान दिखाए देखो, इयरिंग्स, और कई माला लेके एंजल्स आ रहे हैं, देखें गंधर्व। ये द्वारपाल है, देखो गेट सिक्योरिटी गार्ड। मतलब एक द्वारपाल से लगा सकते हैं अंदाजा कि जब द्वारपाल को इतना सुंदर दिखाया, लोगों टर्म धोती, तो लोगों की लाइफ एक अच्छी थी, मतलब रिच, संपन्न। अब यहाँ देखेंगे, ये तो निकल गया वाला पोर्शन।
ट्री मतलब बुद्ध। बुद्ध है ना कपिल वस्तु में, वहाँ के स्टूडेंटों को बुद्ध लेक्चर देना है। कुछ लोग सुन रहे हैं ध्यान से, लेकिन लास्ट में कुछ लोग बेटे बातें भी कर रहे हैं, बैक बेंचर्स। मतलब आर्ट दिखाना चाह रहे जो 100 BC में कंडीशन भी आज भी है, इंसान के नेचर में चेंज नहीं आया है। तो बुद्ध के फादर शुद्धोधन ने लड़के के लिए बना रखा था महल, जिसके अंदर सब कुछ था महल के अंदर, कभी प्रिंस महल से निकले ना। लड़के का ध्यान हटाने के लिए 16 साल की आयु में शादी भी कर दी। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, और कुछ टाइम बाद उनके घर में लड़का हुआ, लड़के का नाम था राहुल। अब प्रिंस सिद्धार्थ जब 29 साल की एज में निकले आउटसाइड, तो 4 साइड देखी थी, एक सन्यासी, एक रोगी, एक बूढ़ा डेड बॉडी। सारथी से पूछा, उन्हें बताया महाराज ये सबके साथ होना है। तब बुद्ध ने देखा संसार में इतना दुख है, कष्ट, इस संसार के दुख को देख के मैं अपना सुख भूल गया। तो एक दिन मौका मिला तो आधी रात को ना बच्चियों को छोड़कर निकल गए जंगल में, और बुद्ध ने 49 डेज किया था डीप मेडिटेट। ज्ञान तो हुआ नहीं, उनका शरीर कमजोर हो गया था, वीकनेस। बैसाख आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक सुजाता नाम की कन्या उनको जब खीर खिलाया, तब बुद्ध को एहसास हुआ कि बिना एनर्जी के आदमी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्ध ने अपना मध्यम मार्ग, बुद्ध ने कहा ये मेरा शरीर नहीं बचेगा तो ज्ञान किसको दूंगा। जब बुद्ध को नॉलेज हुआ तो बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ, जिसको क्या बोलते हैं टर्निंग ऑफ द व्हील, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ऊपर देखो क्या दिखाया, अर्थ से दिखा दिया हेवन। जब बुद्ध को ज्ञान हो जाता है बोध गया में, तो बुद्ध अपनी माँ को उपदेश, स्वर्ग जाते हैं, जब लौटते हैं रिटर्न वापस, सीढ़ी के द्वारा नीचे बुद्ध उतर के आ रहे, देखें आप लोग। मतलब श्रावस्ती जाते हैं और संकीसा, एक आगरा के पास बना हुआ आगरा संकीसा स्थान है, संकीसा। बुद्ध जब नीचे आ रहे हैं तो सभी महिलाएं बच्चे उनका हाथ जोड़ के वेलकम कर रहे हैं, मतलब बोधि वृक्ष। देखो जब बुद्ध है ना श्रावस्ती में आते हैं तो आम के पेड़ के बुद्ध है ना, आम के पेड़ के नीचे बुद्ध सबको प्रवचन दे रहे हैं। देखें सेकंड वाले पैनल में, इस श्रावस्ती का गांव का नाम है जेतवन। बुद्ध है ना 8 महीने करते थे ट्रेवलिंग, और 4 महीने रुकते थे वर्षावास में, चतुर्मास में। एक सेठ का नाम था अनाथ पिंड, बुद्धिस्ट हो गया था ये। वो राजा जेत के पास गया, और राजा जेत से जमीन लेने के लिए जमीन के बदले में पूरे सोने के सिक्के बिछा दिए। उस सेठ ने बुद्ध के रहने के लिए बनवाई थी 3 रेसिडेंस। एक कुटी का नाम था गंध कुटी, मूलगुंद कुटी और करूरी कुटी। सीरत श्रावस्ती का जेतवन। इस श्रावस्ती राजा कौन है? प्रसेनजित। महल से निकला है राजा प्रसेनजित, तो सभी महिलाएं बालकनी फुल ऑफिंग कर रही हैं। मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है कि 100 BC में भी लोगों को मल्टी स्टोरी के बारे में और 3D के बारे में नॉलेज था। वो ये सीन एंजॉयमेंट दिखा, एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है कि इंसान बिना नेचर के नहीं रह सकता, इंसान के साथ नेचर का होना बहुत जरूरी है। इसके ब्राह्मी थी और लैंग्वेज थी पाली, लेकिन सबसे पहले पाली है ना डीकोड करने वाले थे इंग्लिशमैन, जिनका नाम आता जेम्स प्रिंसिप। आज भी कलकत्ता में बना हुआ जेम्स प्रिंसिप घाट। तो सबसे पहले शब्द पढ़ा था उन्होंने पाली में, दा ये ना ए डॉट, दानम ही होता डोनेशन। ये नाम लिखा बा जी गुप्तस दानम, मतलब बज्जी गुप्त के आदमी ने इसको स्टोन को डोनेट किया है। ऊपर नाम लिखा हुआ है यहाँ पे हना भिक्षुनी दानम। दानम समय आता लास्ट में, दानम मीन्स होता है डोनेट। जिन्होंने रेलिंग बनवाने के लिए कुछ ना कुछ अपना स्टोन या कुछ सहयोग सपोर्ट दिया, उनका नाम लिखे डोनेट। बहुत सारे नाम लिखे पाली भाषा में, देखो हर स्टोन पे, लेकिन दानम दानम सब में आता आखिरी में। जिन्होंने रेलिंग के लिए डोनेट किया स्टोन का नाम डोनेशन। अब आ गया था आपका महायान। महायान कब स्टार्ट हुआ? 1 AD से स्टार्ट हो जाता, कुषाण काल, कनिक शासन काल से। तो इस टाइम पे 2 स्कूल थे फेमस स्कूल आर्ट, गांधार आर्ट स्कूल और मथुरा आर्ट स्कूल। तो गांधार आर्ट में यदि हम देखेंगे एक वाला स्टेज मिलता है ना करली, उस पे आता है इंडो ग्रीक, और मथुरा आगरा साइड। तो बुद्ध कौन सी मुद्रा में बैठे? पद्मासन मुद्रा में बैठे, मेडिटेट। और पीछे वालों को क्या बोलते? ओरा बोलते, ओरा। फिर वहां मंडल, आभा मंडल, जो नॉलेज को करता, ज्ञान को इंडिकेट। बगल में आपके एंजल्स, गेट कीपर, कई इन्वेटर्स भी आए, कुछ स्मगलिंग भी हुई, लोग हेड लेकर सेल कर दिया लोगों ने। क्योंकि सांची मॉन्यूमेंट है ना 500 तरह फॉरेस्ट था जंगल में। उस 500 साल में कौन आया और कौन गया इसका एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन ये हो सकता है कुछ लोकल लोगों ने तोड़फोड़ यहाँ की हो, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। क्योंकि मूर्ति कब आई थी? AD में आया था। तो चारों गेटों सामने रखा बुद्ध का इमेज 5 AD में। थोड़ा देखें, ईस्टर्न वाला हेड बच्चा है, हम देखेंगे वहाँ पे। तो 4 गेट हैं, चारों दिशाओं में, चारों गेटों पे एक मूर्ति रखी बुद्ध की। ये गुप्त काल में आया था 5 AD। लेकिन बुद्ध को नहीं मालूम था ना, महावीर को, कि मेरे जाने के बाद मेरी लोग मूर्ति बना के पूजा करेंगे। मतलब आज भारतवर्ष में मूर्ति को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। पहले पूजा होती थी हमारे यहाँ, एलिमेंट पूजा होती थी नेचर की। हम चाइना में गए तो चाइना का फेस, कोरिया में कोरिया और थाईलैंड में थाईलैंड। तो इंसान अपना कलर कल्चर डालेगा मूर्ति में, क्योंकि इंसान भगवान को देखना चाहता था मानवीय कण के रूप में।
भगवान को उठाना, उनको नहलाना। लोगों ने अपने साथ भगवान को भी रखा कि जब सुख दुख में है तो हम भगवान को क्यों भूलेंगे, तो लोग अपने साथ भगवान को लेकर लोगों ने चला। तो ये देखो, ये बुद्ध बैठे पद्म है ना, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, ध्यान मुद्रा। ये पीछे वाला देखो ओरा है ना, ओरा प्रभामंडल एंजल्स हो गए, दो गेट की, इन्हीं का हेड बचा हुआ है, बाकी का सबका यहाँ पे मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि मूर्ति जब मानवंत खोजा गया था 1818 में, तो उनका हेड टूटा हुआ मिला था। अब देखो यहाँ वाले में थोड़ी, ये ईस्टर्न गेट है हमारा, 4 गेट हैं चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तभी हम ईस्टर्न गेट के सामने खड़े हैं हम। ये बोधि टेन ऊपर वाला। अब बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता है बोध गया में, तो सब लोग देखो हाथ जोड़ के ट्री की कर रहे हैं प्रेयर। सेकंड वाले आर्किटेक्ट में एक लेडी लेटी हुई स्लीपिंग। अब सर पे तो मोर बना पिकॉक और पैरों बना एलिफेंट, हाथी। बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध की माँ महामाया को ड्रीम आया था, सपना, एक एरावत हाथी आया सफेद। उस टाइम लेडी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती। तो लोगों ने बताया महाराज टाइम को सपने को देख के लग रहा है इस धरती पे एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला है। अच्छा। वो किंग बनेगा या बहुत बड़ा होली मैन। अब वो तो मेल से कह के चले गए, लेकिन यहाँ की महिलाओं को आप देख सकते हैं आपस में गपशपिंग चल रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है आपस में। एक पेरिट है ना, कुछ कान में आके बता रहा है, जेंट्स महिला के कान में बोल रहा है, दूसरी महिला कान लगा रही है ऊपर वाली क्या बात कर रही है। फिर महामाया ससुराल से कहाँ जा रही है, अपने मायके जा रही है, क्योंकि बुद्ध की माँ रहने वाली थी आपके नेपाल। इनके मिस्टर कहाँ गए, यूपी के थे, जिसको बोलते हैं हम शाक्य मुनि। तो मायके नहीं पहुँच पाई, तो आंदा वे रास्ते में 563 BC में हो गया बुद्धा का जन्म हो जाता लुम्बिनी वन में। अब जन्म हो गया तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई म्यूजिक का फ्लूट बजा रहा है, कोई थाली कटोरा, देखा आप लोग। फिर जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ महामाया हो गई खत्म। उनकी सगी मौसी ने पाला, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और गौतमी से नाम हुआ आगे चलकर नाम गौतम बुद्ध, और बचपन नाम था सिद्धार्थ। तो पूरे पैनल में इस जन्म को दिखाया आर्टिस्ट ने। ये द्वारपाल दो गेट कीपर, तो यहाँ देखेंगे, मतलब सांची की जो पहचान गेट ही है, और सबसे अच्छा हालत में ईस्टर्न गेट है हमारा। 2 गेट अच्छी हालत में है, नॉर्थ ईस्ट। अब ये देखेंगे वो टॉप डब्लू बना ना, ट्राइडेंट, वो सिंबल है बौद्धिज्म का, तीर रत्न, इसका अर्थ है बुद्ध धम्म संघ। बोलते हैं बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है त्रिपिटक, 3 से मिलकर बना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, जैसे माना दीप वंश, महावंश, अंकुतर निकाय। तो बुद्ध की जितनी भी घटनाएं घटी वो यूपी बिहार पटना से उनका है बुद्ध का कनेक्शन। जो घटनाएं घटी वो आर्टिस्ट ने गेट ऑफ किया डिस्क्राइब, पूरी घटना को यहाँ दिखा दिया आर्टिस्ट ने। ऊपर वाले दो एक जो स्तूप बना ना, एक स्तूप बन ऊपर 1 2 3 4 5 स्तूप हो गए, 2 ट्रीज में सेम दिखा 7। बताते हैं 7 इनकारने, मतलब 7 बोधिसत्व। बोधिसत्व का टारगेट था वो संसार के आए सफरिंग को दूर करने के लिए, इंसान में दया, शालीनता होनी चाहिए, करुणा, हर आदमी बन सकता बोधिसत्व। बोधिसत्व जिनके नाम थे कनक मुनि, विपेशना, करक्षण, निगोर्ध, अमिताभ। लास्ट में एक और होगा फीचर बुद्ध, उसका नाम होगा मैत्री बुद्धा। बोधिसत्व ना, तारा, मंजूश्री, अपलोतेश्वर, क्षिति गर्भ कहलाते हैं बोधिसत्व। मतलब संसार के आए सफरिंग को दूर करने के लिए, मतलब बुद्ध के रास्ते चलने को तैयार हैं वो। सेकंड वाले आर्किटेक्ट में हम देख सकते हैं, इसमें ग्रेट डिपार्चर महाविनिष्क्रमण। प्रिंस सिद्धार्थ आधी रात को अपनी वाइफ यशोधरा को राहुल को छोड़कर निकल रहे थे। तो प्रिंस सिद्धार्थ ने यह सोचा कि जब महल से मेरा घोड़ा चलेगा तो उसके चलने की आवाज़ से उनका पुत्र राहुल उठ जाएगा, वो वाइफ उठ जाएगी, महल से निकलने नहीं देंगे। तो क्या किया उनके सेवकों ने कि प्रिय घोड़े कंटक को अपने सोल्जर कंधे पर उठा लिए तो घोड़े को उसकी आवाज़ ना आए। हम देख सकते हैं सेकंड वाले आर्किटेक्ट में एक महल बना हुआ पैलेस, तो एक कुछ लोग उठाने प्रयास कर रहे हैं घोड़े को, लेकिन फाइनली घोड़े को तो कंधे पर उठा लिया है। लेकिन अम्ब्रेला लगा सब पे बुद्ध हैं, लेकिन जब घोड़ा रिटर्न हो रहा है वापिस हो रहा है उस पर अम्ब्रेला नहीं है। मतलब बुद्ध फॉरेस्ट में जा चुके हैं, उधर सारथी छन्ना अपने घोड़े कंटक वापस लेके जा रहा है। इसमें सीन देखा है उनका महाविनिष्क्रमण। थर्ड वाले लेयर में हम देख सकते हैं कि एक एलिफेंट बैठा हुआ सिटिंग, बीच में बोधि वृक्ष है, को ड्रम लेकर खड़ा है। सम्राट उसको अपनी पत्नी ने देवी अपने पुत्र महेंद्र अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ लेके गया तो बोध गया। तो यशो की यात्रा देखा, यशो गए थे बच्चों को ट्री के दर्शन कराने के लिए। और इसके आजू बाजू में एक लेडी बनी हुई साल भंजी का, देख रहे हैं यक्षिणी बनी है, लेकिन यहाँ की बची लेडी यक्षिणी, लेकिन यहाँ वाली निकल गई है। उसमें कुछ आप देख सकते हैं लोहन के पंख वाले विंग, ग्रीक पेगासस, ऊपर चक्र बना सारनाथ में दिया बुद्ध ने पहला प्रवचन, फिर लोहन के पंख दिख रहे हैं। और टोपे दो बुद्ध की माँ बेटी माया देवी जन्म को देख रहे हैं, इंडिकेट करता देख रहे हैं लेडी। और टोपे दो नंदी ऑक्स बने हुए हैं, और जो गोल बना ध्यान की मेडिटेशन इन्फिनिटी बोलते हैं इनका, इन्फिनिटी देखें आप लोग। कोई भी हम संदेश को हम फोल्ड करके देते हैं, फोल्ड जब खुलता तो पूरा संदेश निकलता है। इसका क्या है देख रहे हैं, रोल ओपन हो रहा ना, वो कहानी शुरू हो रही है, स्टार है, देखो स्टोरी है, देखो स्टार्ट दिख रहा है अंदर से, लेकिन एंड नहीं मिलेगा आपको, देख रहे हैं आप लोग।
मतलब किताब का पन्ना है ये, पन्ने को हम पलट रहे हैं, फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन, कहानी शुरू हो रही है। तो किताब गेट ही तो किताब है हमारी बुक, जिसको पलटते जा रहे हो कहानी शुरू हो रही है, दोनों रियर और दोनों फ्रंट साइड, दोनों साइड। इसमें देखें अशोक सम्राट की यात्रा देखा, अशोक निकल रहा है महल से बाहर, तो सभी महिलाएं बालकनी से फुल ओपनिंग कर रही हैं। एक बच्चा झांक रहा विंडोज को, तो सर भी निकाल दिया, देखने सर निकला हुआ है। मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है कि मतलब 100 BC में तो मल्टी स्टोरी बनी ना, 3D किलाई पेंटिंग। उर्वेला नदी, निरंजन नदी, बाढ़ आ जाती, कई लोग बोट से नदी पार कर रहे हैं। लेकिन जब बुद्धा ने नदी पे चल के दिखलाया तो ऋषि थे ना, उर्वेला कश्यप, नंदी महागया कश्यप, सभी लोग उनको हाथ जोड़ कर नमस्कार। और बुद्ध हैं यहाँ पे, उनके कांधे को बुद्ध की पहचान एक पेड़ के रूप में, बोधि वृक्ष के रूप में। इसमें तो कुछ क्रोकोडाइल भी हैं, कुछ डक्स भी हैं, कुछ मंकी बैठे, देखा आप लोग। तो इंसान के साथ नेचर को भी उसने दिया इम्पोर्टेंट। ये तो महाबोधि टेम्पल देखा, बोध गया किसी ने, बुद्ध को ज्ञान स्वरूप ट्री की पूजा करें, बोधि वृक्ष। ये माला लेके एंजल्स आ रहे हैं, एंजल। ये तो उनके कान देखा, देखे ईयरिंग्स। इन्होंने तो पूरी लाइफ को देखा, व्हील ऑफ लाइफ देखा ना। तो इसका देखो बड़ा सुंदर तरीके, मतलब लाइफ को दिखाना चाहिए। इसके दांत काय के क्रोकोडाइल, मतलब क्रोकोडाइल ऐसा प्राणी कि जल और थल दोनों जगह में रह सकता है। हाथी पानी में जा सकता है लेकिन पानी में रह नहीं सकता, मछली रह सकती पानी में। उसके मुंह से पेड़ निकल रहा है, कैसे कली से फूल बना, फिर कली, फिर फूल, फिर कली। उसी पेड़ पे छोटा बेबी पक्षी बैठा हुआ है, पक्षी का जन्म होता है, फिर पक्षी बड़ा हुआ, फिर फैमिली बने, 2 हो गए, और 2 में से 3, और 3 में से 2, और 2 में से 1, और 1 से लास्ट। मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है कि अकेला आना है और अकेला जाना है, कोई किसी साथ नहीं जाता है। जब इंसान की लाइफ थी 100 ईयर्स, को 4 कैटेगरी, 25 एजुकेशन, 50 मैरिज, 75 वर्किंग टाइम बिजनेस, और लास्ट हो गया हमारा मेडिटेशन। मतलब ये संसार चक्र चल रहा, सर्किल ऑफ लाइफ। देख अकेला पक्षी है, वो लास्ट में अकेला है। मतलब यहाँ पे बढ़ना चाहिए लेकिन कम हो रहा है। देखें 3 हो रहे हैं, फिर 3 में से 2 हो रहे हैं पक्षी, फिर 2 में से 1, और 1 से लास्ट। तो ये चल रहा संसार चक्र। और जितने स्तूप देख रहे हैं आप लोग बाजू में ना, छोटे छोटे से आप लोग, ये सब उनके डिसाइपल की समाधि, उनके फॉलोवर्स। और मॉन्यूमेंट को 1989 में मिला इसको दर्जा, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। मतलब मध्य प्रदेश में 3 है साइट यूनेस्को, सांची, खजुराहो और आपका भीमबेटका। तो हमारे रायसेन जिले में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती हैं, सांची भी रायसेन जिले में आता है और भीमबेटका भी आता है रायसेन जिले में। तो ये अपनी संस्कृति गौरवान्वित कि हमारे रायसेन जिले में 2 यूनेस्को साइट हैं। ये विदिशा में नहीं आता है, रायसेन जिले में आता है। तो ये सभी देखो ग्रुप आए हुआ है, श्रीलंका वाले हैं, बड़े दूर आस्था से लोग आते हैं सांची में यहाँ पे। ये इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, अशोका पिलर, मोनोलिथिक सिंगल था। इसकी हाइट थी करीब 42 फीट। अच्छा। और टॉप पे रखे थे 4 रखे थे एम्बलम के, म्यूजियम रखे संग्रहालय में। बताते हैं अशोका पिलर को एक लोकल जमींदार शुगर केन ने यूटिलाइज, गन्ने का जूस निकाल ले गए थे तोड़वा के। अच्छा। क्योंकि हमारे भारत में शक्कर मिल स्टार्ट नहीं, अंग्रेजों की देन थी। अब टुकड़े तो मिल गए इसके टूटे हुए, तो डिपार्टमेंट टुकड़े वो सामने ला कर रखा, वो रखे टुकड़े देखें टूटे हुए, देख रहे हैं आप सामने रखे हुए। टॉप वाला भी रखा, बीच वाला रखा है, सबसे नीचे रखा लोअर। इस पर रूल लिखे पार्लियामेंट डिसिप्लिन, कोई भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी मेरे नियम का पालन नहीं करेगा या कोई भी संघ भेद को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अशोका रखने का मकसद था यहाँ के सिस्टम और नियम का पालन कराना। एक अशोक आपका सांची में हो गया, सेकंड प्लस सारनाथ नियर बनारस, और तीसरा कोसा में इलाहाबाद। लेकिन नोटों पे जो लिया हमारी करेंसी पे, वो सारनाथ वाले को लिया, ना कि सांची वाले को। तो इसकी हाइट थी 42 फीट, लेकिन अभी फिलहाल टूट चुका है ये। इसके टूटे पार्ट ये रखे हैं, वो जो हेड है ना ऊपर वाला, म्यूजियम देखेंगे आप संग्रहालय में जाके, ये सब है मनोती वाले। अच्छा काम हो गया आपकी बिस्पुरी, उनको बोलते हैं मनोती वाले स्तूपा। मतलब स्तूप बनाए जाते हैं, स्तूप बनते हैं 4 प्रकार बनाए जाते हैं, 4 टाइप्स के। एक स्तूप होता है शारीरिक, जिसमें बॉडी के रखे जाते हैं फिजिकल पार्ट, उसको बोलते हैं शरीर से कनेक्ट। दूसरा स्तूप होता है पारभौगिक, उनका वस्तु, उनका सामान हो गया चीवर, उनका कटोरा, उनको बोलते हैं पारभौगिक। तीसरा स्तूप होता है संकल्पित, संकल्प करके। और चौथा स्तूप होता है टीचिंग वाला, जहाँ जहाँ बुद्ध ने दिए भारत में प्रवचन, उसको बोलते हैं हम टीचिंग वाला स्तूप होता है। स्तूप बनते हैं 4 प्रकार के। ये स्तूप कौन सा हो गया, ये शारीरिक हो गया, शारीरिक, जिसमें बुद्ध के कुछ रेलेक्स मिट्टी रखा, सेडिमेंट, तो इसको बोलते हैं शरीर से कनेक्ट। और उनका दांत मिल गया था टूथ, वो कैंडियम रखा श्रीलंका बुद्ध का दांत। आइए देखें पीछे, ये सांची के अलावा ये पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा टेम्पल। सांची में हम देख रहे हैं इंडो ग्रीक, जैसे आप लोगों ने एथेंस कोलिजियम देखा अपने, पार्थोलन जो अपने ओलंपिक गेम होते हैं, उसी का रिप्लिका ग्रीक स्टाइल। पहले वुडन का था, जल गया था, 7 AD में बनवाया था, बाद में इसको राजा हर्षवर्धन ने, इसको क्या बोलते हैं, चैत्यालय मेडिटेशन, मतलब प्रियर हॉल, सेम उसी से ग्रीक से मिलता जुलता है। उसी बगल देखो गुप्त काल का पहला मंदिर है, 5th सेंचुरी AD। पूरा टेम्पल फ्लैट है आपका, फ्लैट, और कुछ शिखर नहीं है। 4 पिलर हैं इसमें, और चारों पिलर में हमको मिलेगा इन्वर्टेड लोटस है, उल्टा लोटस।
और फिर लोइन में अंतर है कि 1 हेड 2 बॉडी है। तो पहला मंदिर टेम्पल नंबर 17 कहलाता है एमपी का। फिर इससे पुराना एक और टेम्पल मिलता है, वो हमको मिलता है कानपुर में, वो भीतर गाँव, वो टेराकोटा का मंदिर मिलता है, ईंटों का मंदिर मिलता है, ईंटों का, वो 4 AD का मंदिर है। वही इसके बाद 5 AD का पहला मंदिर है। ये मेन गेट था हमारा साउथ वाला, ये गिर चुका था ये गेट। तो पूरा गेट है ना, मॉन्यूमेंट को खोजा गया था 1818 में। तो साउथ वाला गेट और वेस्टर्न गेट पूरा क्लोव्स नीचे गिरा हुआ था, रेलिंग पर सब गिरा हुआ था नीचे। फिर इंग्लिश मैन थे यहाँ पे जिनका नाम आता है, प्रोफेसर थे सर जॉन मार्शल। 1912 से 1919 बिफोर आफ्टर कंजर्वेशन काफ़ी काम किया। फिर मेजर कोल, फिर अलेक्जेंडर कनिंगम, AFC मेसी, मतलब ब्रिटिश टाइम में एक सांची को अच्छा मिला रिस्पॉन्स, उनको जाता थैंक्स। उन्होंने बहुत काम किया उनको बचाने के लिए। अजंता की खोज अंग्रेज ने की, खजुराहो, पचमढ़ी, सांची, तो उनके टाइम अच्छा मिला सांची को रिस्पॉन्स। देखो इसको नया लगा किया ना, खड़ा प्लेन है ना, दिख रहा है आप। इसमें देखो ऐसे रात यात्रा दिखा है, रोल प्रोसेसन है। बुद्ध ने दिया था यहाँ पहला प्रवचन, सारनाथ का सीन दिखाया है। और दोनों साइड डियर पार्क बने हुए हैं। और लोइन देखने में 3 दिखता है, लेकिन 4 हैं ये चारों दिशाओं को दिखाता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक से लेकर फैला था गांधार। वो गांधार हमारे इंडिया का पार्ट था, आज बोलते हैं अफगानिस्तान में चले गया, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, कांधार। मतलब लोइन मतलब होता पावर। लास्ट में हम देख सकते हैं म्यूजिकल पाइप देखा लंबा से, देखो नादेश्वरम। भाई गेट बनाने वाले साउथ के राजा थे, तो आज भी साउथ में ना फेस्टिवल होता है सेरेमनी, तो म्यूजिकल पाइप बजाते दिखाया, वेलकम सीन दिखा नादेश्वरम। सेकंड में रामाग्राम का स्तूप बना, वो नेपाल में। अशोक गए थे स्तूप को ओपन करने के लिए, वो स्तूप नहीं खोल पाए थे क्योंकि नाग राजाओं ने उसको ले ली था अपने कब्जे में। उन्हें शर्त रखी थी अशोका से कि यदि अस्थियां निकालनी महाराज तो हमसे आपको लड़ना पड़ेगा, आपको युद्ध। अशोक नहीं चाह रहा था कि मैं एक स्तूप के लिए अपनी तलवार उठाऊं। उसने कहा कि मैंने युद्ध का रास्ता छोड़कर मैंने अपना लिए बुद्ध का रास्ता, तो मैं कौन उठाऊंगा तलवार। तो अशोक ने अपना सर झुका दिया है। जब अशोक ने अपना सर झुका रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो उसी बल नागा किंग भी आ रहे हैं माला लेके। तो स्तूप कहाँ का, नेपाल का है, रामाग्राम। और टॉप दो सेंटर में एक बुद्ध की माँ खड़ी, माए देवी, वो जन्म को करता है इंडिकेट। तो ये है कि सांची काफ़ी ऊंचाई पे रहा, ये बचा रहा फॉरेस्ट को, क्योंकि सांची में पर्टिकुलर एक नहीं बुद्धिस्ट साइट, इस एरिया में 5 बुद्धिस्ट साइट हैं। सलामतपुर है 9 किलोमीटर, वहाँ 2 बुद्धिस्ट साइट है, सद्दारा, सुनारी। हम विदिशा के पास जाते थे, मुरेल को अंधेर, होशंगाबाद के पास है पान गुरारी, तालपुरा, सारू मारू गुफाएं। तो मतलब ये मान सकते हैं कि सांची एक टाइम की बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी थी, स्कूल था कम्युनिकेशन का। वो ये रहा कि अशोक की वाइफ है ना विदिशा वाली देवी ने देखा विंध्याचल पहाड़ी, मेडिटेशन, ध्यान, योगा के लिए ऐसा स्थान उन्होंने चॉइस किया कि यहाँ से लोग यहाँ आके मेडिटेशन ध्यान करें। बड़ा सुंदर पहाड़ी को उन्होंने सिलेक्शन किया। और यहीं से अशोक के जो बच्चे थे ना, महेंद्र और संघमित्रा ने यहाँ सांची में पढ़ाई की, दीक्षित। और पीपल का छोटा ब्रांच है ना, बोध गया लेके कहाँ पहुँचे, श्रीलंका गए थे। श्रीलंका में अशोक के बच्चों समाधि बनी है अनुराधापुरा में। तो इसलिए बोलते हैं कि भारत श्रीलंका के हमारे बहुत पुराना रहे संबंध। तो इसलिए सांची बड़ा हिल स्टेशन, बड़ा ध्यान के लिए है। और यहाँ पे देखो चीज़ें, छोटा स्टेशन बना हुआ है नीचे। ये पूरी पहाड़ी विंध्याचल माउंटेन है, देख रहे हैं, जो मिर्ज़ापुर से स्टार्ट होती है। तो ये सांची पूरा जो गांव है ना, छोटा सा गांव है, 10-12 हज़ार है सांची की पॉपुलेशन। और नगर पंचायत जिला रायसेन में आता सांची। और पूरा यहाँ का मेन व्यवसाय यहाँ का एग्रीकल्चर, किसान लोग हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे। तो यहाँ पे खेती लोग करते हैं सबसे ज़्यादा, फार्मर लोग हैं यहाँ पे। ये देखो, ये हमारा वेस्टर्न गेट। तो सबसे टॉप पे देखेंगे, वही लेफ्ट में देखेंगे पंख वाले देखेंगे, ग्रीक उड़ने वाले उनके विंग देखेंगे, पेगासस। ऊपर वालों सेम अगेन दिखाए दो, 3 स्तूप बने ऊपर और 4 ट्री, वही सेम बोधिसत्व को यहाँ किया इंडिकेट। सब लोग हाथ जोड़ के कर रहे हैं स्तूप ट्री की प्रेयर। सेकंड वाले आर्किटेक्ट में वही बुद्ध ने दिया था पहला प्रवचन, सारनाथ का सीन है। और दोनों साइड बने डियर पार्क। थर्ड वाले में पेनम देख सकते हैं, काफ़ी सारे हाथी हैं जो ट्री की करें प्रेयर। लेकिन हाथी ऐसा बीच में उसके 6 दांत हैंगे। ऊपर से आएगा सेकंड नंबर का हाथी और नीचे थर्ड आए जिसके दांत निकले हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा आगे, ये गेटों पे जो मोटे मोटे देख रहे हैं, हेल्दी में देख रहे हैं आप लोग, फेटमैन चेहरा देख रहे हैं आप लोग, 1000 और नेकलेस ऑर्नामेंट सबके अलग अलग हैं। तो आर्टिस्ट एक संदेश देना चाह रहा है इंसान के ऊपर फैमिली का लोड। कोई फैमिली को उनको हंस के उठाता है, कोई रो के उठाना पसंद सबको है। लेकिन चाइना वालों ने इसका नाम दिया लाफिंग बुद्धा। वो चाइना ने अपने नाम से पूरे मार्केट में कर दिया इसको बिजनेस। लेकिन लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से कुछ नहीं होता है। जब तक इंसान मेहनत और वर्क नहीं करेगा तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। अपना नाम हो रहा उनका। तो एक संदेश देना चाह रहा है कि जीवन में हमेशा रहना चाहिए हैप्पीनेस। तो इसमें देख सकते हैं कि कुछ लोग हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, खामोश है। गले में मालाएं भी अलग अलग हैं इनके। जब बंदा हंस रहा है ना, तो सबसे गले में हार उसी के बड़ा हार है, सबसे गले में हार देख रहे बिग नेकलेस। तो दिखाना चाह रहा है कि मैं हर चीज़ संपन्न, जो खुश हूँ मैं, और बाकी छोटा नेकलेस पहने हुए हैं। जितना ये नहीं हंस रहा जितना वो हंस रहा है। तो एक संदेश देना चाह रहा है कि भाई सुख दुख है, जीवन हमेशा रहे हैप्पीनेस। टेंशन लोगे तो 5 लोग भी टेंशन में आएंगे, हमें तो खुश रहो, ये जीवन का संदेश है। इसी में एक स्टोरी है
जात का टेल द स्टोरी ना महाकपि। बताते हैं एक टाइम बुद्ध है ना 80,000 बंदरों के नेता थे, लीडर। उनका पूरा जीवन ही मैंगो ट्री पे निर्भर था। एक फल गंगा नदी से गिर के वहां के राजा खान लग जाता, राजा नाम ब्रह्मदत्त, तो राजा सेना बंदरों मारते देखा धनुष बाण से। तो महाकपि ने सोचा मैं नेता हूं, लीडर, मेरा फर्ज बनता कि मैं अपनी प्रजा की मैं हेल्प करूं। वो राजा किस काम का कि जब मुसीबत पड़े तो प्रजा को छोड़ के भाग जाए। तो क्या किया महाकपि बंदर ने कि प्रजा की जान बचाने के लिए अपने पैर मान ले बांस और सही को तान के एक पुल बना ली, ब्रिज। ये कई मन के लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं ऊपर से। उन्हीं ग्रुप में उनका चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त, वो रखता तो थोड़ा उनसे जेलस। उन्हें देखा अच्छा मौका है इनको मारने का, ये मर जाएंगे तो मैं बनूंगा नेता। तो उसने लगा ऊपर जोरदार ऊपर से जंप। तो जो महाकपि थे ना बंदर, उनके रीढ़ के टूट गिरा के बंदर देखो नीचे गिरा हुआ, देखो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बंदर बैठा हुआ है और राजा बैठे बगल में मुकुटधारी। तो बंदर राजा को दे रहा ज्ञान को उपदेश। तो राजा ने देखा एक छोटा सा मामूली सा बंदर इतनी अच्छी ज्ञान की वाणी, ये धर्म को उपदेश दे रहा, हो सकता कोई बहुत बड़ा महान आदमी जो महान पर बंदर रूप में है। फिर राजा लेगा उसको महल में और धूमधाम से करवा राज के सम्मान उसका अंतिम संस्कार। तो स्टोरी नाम है महाकपि जाता। मतलब एक सीख देती है कि खुद की जान की परवाह अपने प्रजा की जान बचाई। बहुत बड़ी एक शक्ति मतलब उसमें थी कि उन्होंने अपनी खुद की जान की परवाह की, उन्होंने अपने प्रजा के लिए अपनी जान दे दी। तो स्टोरी नाम है महाकपि। बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता है तो सब ट्री की पूजा कर रहे हैं। बुद्ध खत्म हुए तो कुशीनगर में तो मल के राजा, कोलियों का राजा, लिच्छवी, अजातशत्रु लड़ने लगे। तब सभी लोगों के कहने पर उनका अस्थियों हो चुका था बंटवारा था। अशोक के आने से पहले स्तूप बन गए थे 8 स्तूपा। अब बुद्ध आ गए, 200 साल बाद अशोक आया कलिंग युद्ध के बाद। तो उसके बाद अशोक ने बुद्ध को एक्सेप्ट किया, तो उसने स्तूप को खुलवाया, ओपन करवाया 7 स्तूप को। वो जो राख मिट्टी मिली उसको रख के 84,000 पूरे भारत, जम्बूद्वीप पूरे भारत में अस्थियों को सजा दिया अशोका ने। तो अशोक ही ने ही बौद्धियों को किया प्रमोट। ये मोनिस्ट्री थी, जैसे आपने उसका नाम सुना, वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, जो पटना। बताते हैं 10,000 स्टूडेंट थी, कैपेसिटी 10,000, लेकिन बाद में उसको भी इस्लाम रूलर बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। वो बताते हैं 6 महीने तक जलता रहा पुस्तकालय। लेकिन नालंदा से एक और बड़ी यूनिवर्सिटी वो थी आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। ये देखो ये सांची एक टाइम बहुत बड़ी थी यूनिवर्सिटी थी। ये 22 कमरे बने हुए थे, 22 रूम्स और करीब 10 फीट था वुडन पिलर और टोटल ग्रास कवर था। ग्रास पूरा ग्रास से ना लकड़ी ढका हुआ था। ये जब 1936 में इसको किया गया रीडिस्कवर, तो ये पूरा मट्टी में दबा हुआ था सेडिमेंट में, और मट्टी से कुछ निकला था, चारकोल निकला था, कोयला। तो C14 से हो गई क्लियर कि मॉडर्न टाइम का था स्ट्रक्चर ये। इसी मोनिस्ट्री से अशोक के बच्चे ना महेंद्र और संगमित्रा यहाँ हुए एजुकेटेड, और ये पीपल का ब्रांच है ना कि बोध गया वाला ब्रांच लेके श्रीलंका गए थे। यहाँ से श्रीलंका में बनी समाधि अनुराधापुरा में। तो एक टाइम मान लो बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी थी ये देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब बनाने वाले इंजीनियर ने पूरा स्टोन यहाँ से निकाला, कट कर जो स्टोन निकला इसके अंदर इसमें यूज़ कर लिया मोनिस्ट्री में। मतलब आपका टैंक भी बन गया और पत्थर भी यूज हो गया मोनिस्ट्री में। और इसी मोनिस्ट्री के पीछे एक वहाँ ग्रेट बॉल रखा, दान पावर टूटा रखा पीछे, देखें बिहाइंड इस कमरे के लास्ट में पीछे इस रेलिंग बनी हुई यू से दिख रहा होगा। तो जितने व्यापारी थे ना मर्चेंट, उसमें लोग दान करते थे कटोरे में, जिसमें भैया खड़े हुए देख रहे हैं पीछे। तो जो स्टूडेंट थे आपस में लोग बांट लेते, मतलब एक दान पात के इसी रखा गया था कि एक साथ खाएंगे तो आपस में एकता यूनिटी बनेगी। और 2 नंबर नीचे जाता 200 मीटर डाउन। यहाँ के जो 10 आचार्य थे ना गुरु, उनके स्टेम 2 में रखी, लेकिन 2 नंबर में गेट नहीं है, रेलिंग है लेकिन गेट नहीं है। ये टेंग रोड है दिल्ली टू मुंबई, ये पूरी पहाड़ी विंध्याचल माउंटेन है। तो एक टाइम की एक यूनिवर्सिटी थी सांची को, चैत्यगिरी बोर्ड, श्री पर्वत, काकनाथ बोर्ड, तो कई नामों से सांची को जाना जाता। अलग अलग टाइम में इसका नाम भी चेंज होता रहा, जिसको आज हम बोलते हैं सांची। देखो ये वाला भी देखो नया जोड़ा गया था। इसमें एक ग्रीक देखो सोल्जर है, सैनिक। लोन के क्या लगा सर पे, एक सिंग वाला यूनिकॉर्न। वैसे हॉर्स होता लेकिन लोन के एक सिंग लगा दी, यूनिकॉर्न। लोन बना डियर का हॉर्न। ये पूरा ग्रीक। और यहाँ लेडी थी निकल गई यक्षिणी। और जो नया नोट है ना हमारे 200 वाला, वो इसी गेट का फोटो लिया RBI ने। 200 वाला नोट है ना, वो इसी गेट का फोटो है। देखो इनका हेड भी मिसिंग है। मतलब देखा जाए ईस्टर्न गेट ही का हेड बचा हुआ है, बाकी का सबका हेड मिसिंग है यहाँ पे। स्तूप नंबर 1 का जो डायामीटर है 36.60 और इसकी हाइट है 16.46 मीटर हाइट, स्तूप नंबर 1। तो ये आउटर वॉल है ना जो देख रहे हैं आप। तो बेसिकली ये रहा कि जब मॉडर्न टाइम में जब अशोका ने स्तूप बनवाया था ईंटों का, वो अंदर था ईंटों का छोटा सा, लेकिन आउटर वॉल है ना वुडन की बनी रही, वुडन बांस की। फिर बाद में इसको 2nd BC में सुंग राजा, जो इसका नाम आता अग्निमित्र राजा ने इसको दोगुना कर दिया, बड़ा आकार कर दिया, मतलब लार्जेस्ट। फिर एक राजा ने गेट लगा दी 1st सेंचुरी BC। मतलब 3 डायनेस्टी उन्होंने काम किया, मौर्य, सुंग और सतवाहना। तो मौर्य में आए अशोक, सुंग में आए अग्निमित्र और सतवाहना में आए डायनेस्टी में आंध्रा किंग गौतमी पुत्र 7 कर्णी राजा, जिन्होंने 4 गेट किए थे इंक्लूड।
तो इसको बनने में 3 डायनेस्टियों ने अपना योगदान दिया है। फिर बाद में गुप्ता, पृथ्वीराज डायनेस्टी ऐड होता रहा, मतलब 3rd BC से लेके है ना 12 AD तक का था एविडेंस, 1500 साल का था इतिहास। और फिर 12 AD से लेके 1818 500 साल रहा जंगल में था मॉन्यूमेंट हमारा, फॉरेस्ट में, उस पर मौसी वजह मॉन्यूमेंट बच गया। ये टॉप पे देखना, आधा सर्कल देखने ऊपर वाला 100 BC में पूरा कंप्लीट चक्र था। देखने टर्निंग ऑफ द व्हील था, देखने टूट गया तो आधा बचा हुआ है। बगल में देखो गेट कीपर है लेफ्ट में, राइट में एक और गेट कीपर था, मिसिंग हो गया वो। और W बनाना ट्राइडेंट सिंबल देखने ऊपर, बुद्ध धम्म और संघ, यहाँ भी था देखने ट्राइडेंट थोड़ा मिसिंग हो गया इसका, ब्रोकन। फर्स्ट वाले आर्किटेक्ट में देखेंगे काफ़ी सारे हाथी हैं, ट्री की करें प्रेयर। सेकंड वाले आर्किटेक्ट में जो विंडो में देखें 4 आदमी बैठे हॉर्स पर राइडिंग करें विंडो में। इनकी खासियत है कि 1 बॉडी है 2 फेस है इनके, अच्छा, इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब डोम को देख रहे हैं पब्लिक, मतलब दोनों का बैलेंस होना जरूरी बराबर का। जिसमें हॉर्स के भी 2 फेस हैं, और जिसमें जेंट्स बैठे हैं ना राइडिंग कर हॉर्स पे, बॉडी एक है 2 फेस है इनके, इनसाइड आउटसाइड। सेकंड वाले हमको डेमेंस दिखाएं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी सेकंड में लेफ्ट में एक लेडी है सुजाता, जिनने बुद्ध को स्वीट दिया था, खीर, देखा ऑफरिंग खिला, वो पेड़ के नीचे लेडी खड़ी सुजाता ने खीर किया था बुद्धा को ऑफरिंग। एक एलिफेंट मिसिंग हो गया है। 3rd वाले पैनल में एक स्टोरी जात का टेल, तो बेसंतर जात का बताते हैं। एक टाइम बुद्ध है ना प्रिंस बेसंतर राजा थे, उनके पास दिव्य हाथी थे ऐरावत। उसमें इतनी शक्ति थी ऐरावत में कि कहीं भी एलिफेंट को आप खड़ा कर दे तो पानी स्टार्ट हो जाता था। लेकिन उस गांव में अकाल पड़ गया, तो राजा बेसंतर के पास गए, काफ़ी लोग उनके रिक्वेस्ट लेके कि भाई आपका हाथी हमको दे दीजिए, तो पानी अगर हम वापस कर देंगे। लेकिन राजा बेसंतर बड़े दयालु थे। उस एलिफेंट है ना 6 दांत जो हाथी था, जो पानी गिराने सकती थी, उस ऐरावत को उन्होंने दान कर दिया। तो उनके पिताजी मालूम पड़ा कि मेरे लड़के ने ऐरावत को दान कर दिया ब्राह्मण को, तो बड़ा गुस्सा आया, उनको महल से निकाल दिया, महल से आप निकल जाइए। तो राजा बेसंतर ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, उन्हें एलिफेंट भी दान कर दिए थे। यहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ उस साइड में एलिफेंट दान किया, उन्होंने चैरिट दान की। यहाँ पे देखेंगे 2 बच्चे हैं इनके साथ, उनके साथ देख रहे हैं, एक ब्राह्मण दान करते दिखा, देखें यहाँ पे ले, जब ब्राह्मण तो बच्चों को ले जा रहा है। फिर यहाँ देखेंगे जब दान तो कर दिया बच्चों को, ब्राह्मण ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कुटिया में बैठे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ तो खाना बनाते दिखाया, देखा आप, अग्नि जल रही है, खाना बैठे हुए। फिर दूसरे दिन अपनी जो पत्नी थी उनको भी ब्राह्मण को कहा दान कर दो, आप ले जाइए, लेकिन ब्राह्मण ने पत्नी को लेने से इनकार कर दिया। हम आपका टेस्ट लेना चाह रहे थे कि बोधिसत्व बनने वाले तो आपके मन में दया, शालीनता, करुणा है। हम आपको सब रिटर्न कर रहे हैं, हम तो आपको टेस्ट ले रहे थे, परीक्षा थी आपकी, हम आपको सब वापस कर रहे हैं। तो देख सकते हैं लास्ट में कि उनकी पत्नी ने अपनी बच्ची गोद में लिए हुए हैं और राजा बेसंतर लड़के का हाथ पकड़े हुए हैं। तो स्टोरी नाम है बेसंतर जात का। जैसे पहली मूवी देखी थी आपने राजा हरिश्चंद्र, डॉक्टर फाल्के, वैसे इसमें बेसंतर राजा थे, बड़े दयालु थे, दयामान, और अपना सब कुछ दान कर, फिर वापस सब कुछ मिल गया था उनका, मतलब एक परीक्षा थी। ये स्टोरी का नाम बेसंतर, देखा। तो ये रहा कि जो आउटर वॉल है ना, ये सब 2nd BC का है, बिफोर क्राइस्ट। तो मेन है क्रेडिट जाता है सम्राट अशोक को। मतलब सोचो ना, अशोक तो रहने वाला कहाँ, पटना का, कहाँ अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। उज्जैन भाई अशोक थे ना, उज्जैन के गवर्नर। भाई आज उज्जैन बोलते हैं हम, तो उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका, पद्मावती। तो अशोक थे उज्जैन के गवर्नर। तो उज्जैन, मथुरा, सिल्क रूट और विदिशा जुड़ा था अशोक का ट्रेड रूट, मतलब बिजनेस। अशोक आता विदिशा बिजनेस के लिए। कलिंग के बाद उसका पत्नी विदिशा मानती, बौद्ध धर्म वाली देवी, तो वाइफ ने मॉन्यूमेंट को दिया सजेशन, यहीं से अपने बच्चों को उन्हें भेजा, श्रीलंका कहते हैं यहाँ से। तो ये रहा कि सांची एक टाइम का एक बहुत बड़ा एक प्रचार है, बहुत बड़ा केंद्र रहा है, यूनिवर्सिटी मान लीजिए आप। इसके बगल में देख सकते हैं ईस्टर्न गेट का है, पीछे वाले पोर्शन हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ देखो माउंटेन पर बैठे बकरी जैसे, इसको क्या बोलते हैं हम, आइबेक्स एंड याक, जो पहाड़ पे मिलते हैं ना राइडिंग कर लेडीज। याक के ऊपर क्या मिल, लोटस है। थोड़ा ऊपर जाओ, कौन सा एनिमल देखो, डबल हम केमिल, जो हमको मिलते हैं ना मंगोलिया, बैक्टीरियन के लैलदांग नाम से आपने, लुब्रा बेली। फिर स्तूप मिलेगा। तो ऊपर देखो लोन के देखेंगे, गिरपन पेगा से पंख वाले देखेंगे, ग्रीक और विंग्स। 3rd वाले लेयर में हम देखेंगे बहुत सारे हाथी हैं, स्तूप की करें प्रेयर, स्तूप मतलब बुद्ध। अब 2nd वाले देखो आर्किटेक्ट में बुद्ध टीचिंग दे रहा है, तो सभी एनिमल इकट्ठे हुए टीचिंग के लिए। इसमें आप देख सकते हैं ईगल बना हुआ है, उसके बाद एक सिंगल स्नेक, उसके 5 हेड हैं जी। उसी बगल में एक एनिमल, आदमी का चेहरा है, बफेलो का सींग है, दाढ़ी, बॉडी, नाम सुना सेंटोर, जो फिल्म थी आपकी हैरी पॉटर, नानी हेड, ह्यूमन बॉडी, ये सब ग्रीक। क्योंकि ये आर्टिस्ट है ना, इन कैरेक्टर को, फीचर को दिखा, उससे कहना चाह रहा कोरिलेट, क्या अशोक दादी हेलेन ग्रीक से थी। क्योंकि जब चित्र दिख रहे हैं, फीचर लग रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी, उनका कुछ ना कुछ लिंक तो रहा होगा, तभी तो आर्टिस्ट ने चित्र को यहाँ दिखाया है। ऊपर वाले में सेम अगेन 7 ट्री बने हुए, 1 ट्री है ना, 1 2 3 4 5 6 सेम बोधिसत्व को अगेन प्रेयर कर रहे हैं। ऊपर वाले में W बना ना ट्राइडेंट, लेकिन यहाँ वाला ट्राइडेंट निकल गया, मिसिंग हो गया, देखें आप लोग। तो ये हमारा ईस्टर्न गेट है।
तो सब पे यहाँ पे नाम लिखे हैं डोनेशन। ये डोम पे देखना ना प्लास्टर आपको, ये पूरे में था पहले कवरिंग, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा ट्रेजर नहीं, हो सकता गोल्ड भी हो सकता है, खजाना निकाला। जब उसको एनालिसिस हुआ ना, चेक किया गया, तो इसमें हर्बल मिली, पुरानी हर्बल चीज़ें, जैसे बेलपत्र है ना, उसका फल का लिक्विड, उड़द की दाल, चूना, मेथी, भिंडी, हनी, बदासा, जो उस टाइम था जंगल में अवेलेबल। तो उन लोगों ने इसको लगा के पूरा लगा दिया, जहाँ जहाँ निकला वहीं लगाया उन्होंने। मतलब ये देख के लग रहा है कि जब आधे में है तो पूरे में होगा ये, तो जहाँ जहाँ निकला वहाँ लगा दिया उन्होंने। इसमें हम देखेंगे ये हमारा साउथ वेस्ट का है। ऊपर वाला आर्किटेक्ट सेम स्तूप बने ना, ऊपर स्तूप और ट्री की कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। सेकंड वाले में ये स्टोरी का नाम है छदन जात का। बताते हैं एक टाइम बुद्ध है ना, 6 दांतों वाले हाथी थे, उनकी 2 हथनियाँ, मतलब 2 थी पत्नी। एक पत्नी का नाम था चुल सुभद्रा, एक का नाम था महासुभद्रा। तो चुल सुभद्रा काफ़ी स्मार्ट थी, यंग। तो दूसरी वाली वाइफ है ना, पहली पत्नी रखती थी जलेस। तो दूसरी वाली वाइफ ने अग्नि के सामने संकल्प लिया कि मैं अगले जन्म में अच्छे परिवार में जन्म लेके इसी जन्म के पति से बदला ले सकूं। एक कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब अगले जन्म में बनारस के राजा की रानी बनी, तो उसने बीमारी का बहाना बनाया, उस शिकारी को बुलाया जंगल से, कुछ जंगल से 6 दांत हाथी के दांत काट के लाए जाए, जिससे मैं बच पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। अब रानी ने आज्ञा दी, वो शिकारी गया और हाथी को मार के 6 दांत काट के रानी को दिखाया। रानी को बड़ा फील हुआ, ये गुस्से में क्या कर दिया, मेरे पूर्व जन्म का पति जो हाथी थे उसी में दांत कट वाले, वो भी उसी व्याकुल, उसको सोच के वो भी खत्म हो जाती है। तो इस स्टोरी में छदन जात का, कि एक टाइम बुद्ध है ना 6 दांतों वाले हाथी की कहानी, स्टोरी छदन जात का। देख रहे हैं 6 दांत वाले हाथी दिखाया। इसमें देख सकते हैं कि एलिफेंट बने, एक उसी के बंदे पेड़ के नीचे एक शिकारी भी है, तो धनुष बांध लिया। देख रहे हैं राइट में पेड़ के नीचे, देखा जी, शिकारी सोनोत्तर नाम का ब्याद है, वो 6 दांत वाला हाथी का समूह दिखाया, देखें पूरी जंगल का। थर्ड वाले लेयर में देखें, जब बुद्ध खत्म हुए कुशीनगर में, तो सभी मल के राजा, कोलियों के राजा, लिच्छी भी आजा सब लड़ने लगे। तो देखो अस्थियों फाइटिंग का सीन देखें, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। फिर बाद में आखिरी में हुआ डिसीजन कि अस्थियों को बांटा गया था 8 हिस्सों में। तो अशोक के आने के लिए स्तूप बन गए थे 8 स्तूप का। बाद में अशोक आया, अशोक ने स्तूप को खुलवाया और उसने बनवा दिए 84,000 स्तूप। उसमें पहला स्तूप आपका सांची था। यहाँ 2 पिलर थे, एक 2 BC का पिलर थे, 5 AD का पिलर है। इस पर लोहे नेम रखे, म्यूजियम रखे संग्रहालय में। और एक टेम्पल 31 है, बुद्ध का इमेज रखा उसके अंदर इनसाइड, लेकिन अभी डिपार्टमेंट उसको बंद कर रखा आर्कियोलॉजिकल ने, क्योंकि कोई भी मॉन्यूमेंट एसआई के अंडर में आता है ना, तो वो टेम्पल को अलाउड नहीं करता पूजा पाठ के लिए। हाँ, मॉडर्न टेम्पल हम कर सकते हैं पूजा, लेकिन एंशिएंट मॉन्यूमेंट होते हैं जो डिपार्टमेंट हैंड ओवर, उसमें पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। उसको देख सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको मॉन्यूमेंट को हमारी नई पीढ़ी के लिए बचाना है। नहीं तो आप पूजा पाठ हो गए बेकार हो जाएगा वो। अभी देखो इसे बोल 3 नंबर स्तूप बना, सामने देखने 3 नंबर, ये भी 2nd सेंचुरी BC का था, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन क्या हुआ 1851 1851 में जब आर्कियोलॉजिकल का फर्स्ट DG साहब थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, तो कनिंघम ने उसको डिग करा, तो उसके अंदर से बुद्धा के 2 फेमस डिसाइपल थे, जिनका नाम था सारिपुत्र और महामोगलियाना। कनिंघम 3 नंबर से उनकी अस्थियाँ निकाल के ले गए लंदन में अस्थियाँ आपके अल्बर्ट म्यूजियम में, विक्टोर म्यूजियम में। और फिर इसको डबल से बना भी दिया कनिंघम ने। अब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए चीफ गेस्ट। वो अस्थियाँ लंदन से लेके आए रिटर्न वापस। वो 30 नवंबर 1952 बाहर बना, बिल्डिंग बनी, मंदिर बना बाहर, पार्किंग में बगल में मंदिर बना बाहर, उस बिल्डिंग को ओपनिंग करवाई नेहरू जी ने। वो जिस दिन नेहरू जी आए थे सांची में, नवंबर का लास्ट संडे था। तो हर साल नवंबर के लास्ट संडे को एक सांची महोत्सव होता, फेस्टिवल। उसमें अस्थियाँ रखी बेसमेंट में, वो अस्थियाँ करते हैं अंदर डिस्प्ले। एक एनिवर्सरी होती है, पब्लिक होती है करीब 50,000 1 लाख। और टिकट सांची में उस दिन आपका रहता है फ्री। इंडियन टिकट अंदर आने का 40 रुपये लगता है, ये फॉरेनर टिकट लगता है, फॉरेनर का 600, वो टिकट आपका फ्री। लेकिन मंदिर का पूरा प्रॉपर्टी करती है श्रीलंका गवर्नमेंट, महाबोधि सोसाइटी। तो मंदिर की चाबी रहती है स्वामी जी के पास, और बेसमेंट की चाबी जिसमें अस्थियाँ रखी वो चाबी रहती है रायसेन कलेक्टर के पास। तो अभी 25-26 नवंबर को सांची महोत्सव हो चुका 2023 में। अब 2024 में जब लास्ट संडे पड़ेगा तो 2 दिन का होता सांची महोत्सव, जिसमें सभी लोग श्रद्धालु लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं उनके दर्शन, अस्थियों के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सिर्फ साल में 2 सिर्फ लास्ट संडे आखिरी दिन निकालते हैं अस्थियाँ, बेकि उसमें टिकट फ्री रहता है, तो काफ़ी क्राउड होता है उस दिन। तो अस्थियाँ अभी करीब 15 हफ्ते भर पहले इस पे से चार्टर विमान से अभी थाईलैंड गई हैं अस्थियाँ, अच्छा, बैंकॉक। तो 1 महीने बाद फिर अस्थियाँ फिर वापस आएंगी, फिर उसमें रख दी जाएंगी। मतलब पहली बार हुआ कि अस्थियाँ 1 हफ्ते पहले थाईलैंड पहुंचाई गई हैं उनके दर्शन के लिए, अच्छा, और फिर वापस आएंगी, फिर उसमें रख दी जाएंगी उसके अंदर। तो इस पे देखो एक अम्ब्रेला है ना, संघ को दिखाता, संघ मतलब ग्रुप में थे इसलिए एक अम्ब्रेला आता, देखें संघ। और उनके देखो इसमें एक ही गेट बना है,
मतलब स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि 4 गेट बनने का प्लान था जी। क्या कारण, क्या परिस्थिति, क्या कंडीशन में से एक ही गेट बन पाया, फिर बाकी गेट नहीं बन पाया। तो छोटा स्तूप छोटा गेट बना है और बाकी अपना बड़ा स्तूप बना तो बड़ा गेट, 4 गेट बने। तो ये सबसे 1 नंबर, और 2 नीचे और 3 सामने हैं आपके। और बाकी जो स्तूप देख रहे हैं आप, ये उनके ये डिसाइपल के फॉलोवर्स की हैं, समाधि हैं। तो वो एक ऊपर मंदिर बना, थोड़ा उसको देख लेंगे ऊपर से, टेम्पल 45 है जो 7 AD का था, बुद्धिस्ट टेम्पल था। फिर बाद में 10वीं 11वीं शताब्दी में उसमें आके कुछ हिंदुज़म मिक्स हो गया था, जिसमें गंगा यमुना को भी दिखा दिया है। और देखें आप लोग, तो एक ऐसा मंदिर है जिसमें बौद्धिज्म और हिंदुज़म को मिक्स कर दिया, मतलब सिमिलिटी। वो एक ऊपर है टेम्पल नंबर 45। तो टेम्पल 45 को देख के हमें ये लग रहा है कि जब आज ऐसा उसका फाउंडेशन, आज इसका नींव ऐसा है इस टाइम पे, तो जब बना होगा उस टाइम कितना विशाल होगा मंदिर वो। ये सब उनके डिसाइपल के देखें छोटे छोटे स्तूप बने हुए। सर क्या रहा कि जो हम टेम्पल देखने जा रहे हैं, टेम्पल नंबर 45 है। तो सर इसका मानते हैं इतिहासकार कि भाई 7वीं सेंचुरी AD में बना था, बुद्धिस्ट टेम्पल था ये। टेम्पल तो था, बुद्ध की मूर्ति भी रखी थी, गौतम बुद्ध की। ये पूरा टेम्पल प्लेन था ये, और इसमें कोई चित्रकारी नहीं थी। फिर क्या हुआ, 10वीं 11वीं शताब्दी में आके इसमें स्क्रप्चर भी, मूर्ति इसमें ऐड हो गया, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक लेडी गंगा को दिखा दी है यहाँ पे, जिसमें उनका भाग दिखा दिया क्रोकोडाइल। इसी बगल में यमुना बनी है, इनका भाग देख सकते हैं, टोटा बना, कछुआ बना हुआ, देखें आप लोग। वो ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी है, आप देख सकते हैं अंदर, काफ़ी सुंदर मूर्ति है। देख रहे हैं वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, और इनका ओरा बहुत सुंदर दिखा है, देखें ओरा। तो ये हम देख सकते हैं काफ़ी सुंदर मूर्ति रखी है। ये टेम्पल 45 के अंदर है ना, भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं ध्यान मुद्रा में। और इनका ओरा बहुत सुंदर दिखाएं, देख रहे हैं ओरा देख सकते हैं पीछे ओरा। देखिए राइट हैंड थोड़ा मिसिंग, देखें चीवर भी पहने हुए, देखें ऑरेंज रूप्स दिखाया, देखें पहने हुए। तो बनाने वाला बड़ा सुंदर, देखो गौतम बुद्ध का यहाँ मूर्ति हुई है इसके, देखें काफ़ी बड़ी मूर्ति है सर ये। तो ये 7 AD में रखा था, पहले बुद्धिस्ट टेम्पल था, पहले प्लेन था, लेकिन कोई कार्व नहीं था इसमें, कोई चित्रकार नहीं। फिर बाद में इसमें 10वीं 11वीं शताब्दी में इसमें आके चित्र भी इसमें ऐड हो गया, इसमें चित्र को ऐड कर दिया, इसमें इमेजन भी देखें, इसमें मूर्ति भी एक आदि दिखा दी, गंगा, इसमें क्रोकोडाइल भी बना हुआ है, इसमें हम यमुना भी देख सकते हैं, टोटाइज बना हुआ है, और कुछ 1-2 फिगर भी दिखाए इसमें, हम देखेंगे हाँ चल के। तो यहाँ इस साइड से आएंगे तो एक काफ़ी विशाल मंदिर को देख के लग रहा है कि जब आज में ऐसा मंदिर है, तो जब उस टाइम बना होगा तो काफ़ी विशाल मंदिर था सर ये। और इसके पूरे रूइंस जो टूटे यहाँ रखे, अपने देखे थे नीचे रखे हुए। और 3 कमरे लेफ्ट में, 3 रूम बने और 3 राइट में बने हुए, जिसमें मेडिटेशन लोग करते थे, ध्यान करते थे यहाँ पे। ये मोनिस्ट्री भी बनी यहाँ पे। तो मोनिस्ट्री के साथ एक टेम्पल भी बाद में ऐड हो गया था, देखें आप लोग ऐड। ये बुद्ध की दिखाया भूमि स्पर्श मुद्रा, जमीन को टच करते हुए दिखाया। और एक ओरा भी बड़ा सुंदर दिखाया, देखें ओरा। वो कुछ बाद में फिगर उसमें ऐड हो गया था, 10वीं 11वीं शताब्दी में देख सकते हैं आप, देखें ऊपर वाले में दिखाया है। ये जैसे आपने फिल्म देखा होगा, वहाँ पे खजुराहो टेम्पल देखें कुछ फिगर दिखाते हैं। हो सकता है कि सांची की जो बोलते हैं हिस्ट्री है ना, 3rd BC से 12 AD तक का जो एविडेंस है ना, इसी मंदिर में हमको मिलता है, 11वीं 12वीं शताब्दी का एविडेंस इसी मंदिर का। तो ये हम कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी तक का है प्रमाण था यहाँ सांची में, 3rd BC से 12 AD तक का है। ये कमरे बने थे मेडिटेशन के लिए। और ये पूरा इसके से पूरा ये उनके मोनिस्ट्रियाँ थी, यहाँ लोग रहते थे। और फिर बाद में भी कुछ अंग्रेजों ने, फिर आर्कियोलॉजिकल ने भी कुछ बाद में थोड़ा इसको मॉडिफाई किया था बचाने के लिए, देखें थोड़ा। लेकिन हाँ इसके रूइंस है ना, वो वहाँ रखेगा, अंदर रखा है। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर में कभी इस टेम्पल को कंप्लीट किया जाए, तो हम देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर देख रहे हैं, काफ़ी विशाल है, डबल स्टोरी वाला। तो जब उस टाइम बना होगा बड़ा सुंदर रहा होगा सर ये पूरा गाँव है आपका सांची, माची, मोती कुआं। एक गाँव है आपका नागौरी गाँव, देखें जिसमें बहुत बड़ा एक सोलर प्लांट लगा हुआ है, सोलर प्लांट, जिसमें देख रहे हैं आप लोग CM शिवराज सिंह चौहान ने आके इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। तो ये सोलर प्लांट बना, बहुत पूरे जो देख रहे हैं प्लेटें लगी ब्लैक सी, वो पूरी सोलर प्लांट लगा वो सोलर। तो यहीं से आके CM शिवराज सिंह चौहान ने आके इसका किया था उद्घाटन। तो पूरा गाँव जो देख रहे हैं नागौरी गाँव है, पूरा खेती देख रहे हैं चारों साइड। तो मतलब ये देख के लगा सकते हैं कि जब आज ऐसा है, उस टाइम नेचर दिख रहा है, तो उस टाइम पे जब बना होगा ये मॉन्यूमेंट, तो पूरा हरियाली, पूरा काफ़ी अच्छा रहा होगा। हमारी खुशहाली थी उस टाइम पे, संपन्न था ये नगर। गांव वाले थे, खेती बाड़ी आज भी करते हैं, मतलब उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी होगी करते आ रहे हैं। और उसके जाते अपन यहाँ से सलामपुर जाते हैं 9 किलोमीटर, तो वहाँ भी सद्दारा सोनारी मॉन्यूमेंट है। इधर से हमको थोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा, मुरेल खुद अंधेर भी दिखाई देता है, यहाँ से स्तूप बने हुए हैं यहाँ पे। ये जो भाषा देख सकते हैं आप लोग, ये सिंगली भाषा श्रीलंका वालों की। तो उनके लिए भी एक फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की आर्कियोलॉजिकल ने, कि वो लोग आए तो थोड़ा इसके बारे में समझ सकें। वो जो हमारा जो यूनेस्को का मोनो है, इसमें देखेंगे जो लिखा ना, सत्य, देख रहे हैं सत्य में विजयते प्रयत्न कीर्तन महापुरुष, ऐसा लोगो है ना, सभी मॉन्यूमेंट में आपको मिलेगा ऐसा लोगो। सांची का लोगो आप चाहे मांडू में चले जाए, खजुराहो में, ऐसा लोगो आपको सब में मिलेगा देखने के, ये वाला लोगो। हम सांची के गेट के सामने खड़े हुए हैं, तो जो मॉन्यूमेंट विजिट किया हमने, ये सर सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, देख रहे हैं आप लोग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है,
और 1989 में इसको मिला था वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। तो ये हमारी सांची की सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। काफ़ी सुंदर साइट है ये। तो जो पेड़ देख रहे हैं आप लोग, 1952 में नेहरू जी बोध गया से उसके लाए थे ब्रांच, और श्री माँ भंडार नाई के अनुराधापुरा से, दोनों ने एक साथ पेड़ लगाया था। इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप बनी रहे। तो आज भी 2 पेड़ों की एकता का मिसाल है, प्रतीक है ये पेड़। इसमें जो बिलीव करते लोग धागा रुमाल बांध के जाते हैं, और विश होती तो खोला जाता। अब ये नहीं मालूम की भाषा में क्या लिखा है, तो ये सभी लोग अपनी अपनी आस्था से बांध के जाते हैं। तो पेड़ भी लग गया था 1952 में, और मंदिर की ओपनिंग भी करवा दी 1950 नेहरू जी ने। तो मैं यहाँ का लोकल गाइड चंद्रमा गिरी, मैं सांची का लोकल गाइड हूँ यहाँ पे टूरिज्म बोर्ड से। तो कभी भी आप लोग यहाँ देखें, सांची के अलावा उदयगिरी गुफाएं, 11 उदयपुर पॉइंट और भी आप लोग देखना चाहें तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा कांटेक्ट नंबर ये है 9993968770। तो मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलूंगा। कभी भी कांटेक्ट करें तो आप बेहिचक आप मेरे को फ़ोन लगा सकते हैं। तो सांची के अलावा जितने भी आसपास लोकेशन में ना पॉइंट है आपके, उदयगिरी, खाम बाबा, बीजम मंडल, सब मैं आपको पूरा विजिट कराऊंगा। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, नमस्कार, वेलकम सर, नमस्ते सर।